हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करते हैं। हमारे पास पैनल है जो कि सैमसंग कंपनी का पैनल है। 40 इंची का रहता है ये पैनल और काफ़ी फेमस पैनल है। ये 15 वाई पैनल रहने वाला है क्योंकि ये 2 कोफ में आता है और काफ़ी सारे पुराने सेटों में हमारे को ये देखने को मिलता है। जैसे कि आपने देखा होगा, सोनी के सेटों में भी ये मिलता है काफ़ी सारे में, और कुछ कोटेक वगैरह के सेट आते हैं उनमें भी मिलता है। तो अभी क्या है, ये जो पैनल है हमारे पास नो पिक्चर की कंडीशन में है, तो इसको देखते हैं किस तरीके से रिपेयर कर पाएंगे। और कई बार क्या होता है, इस पैनल के अंदर गेट लाइन शॉर्ट हो जाती है जिसकी वजह से हमारा पैनल ज़्यादातर नो पिक्चर कंडीशन में चला जाता है। तो अभी हम इस पैनल को देखते हैं, चेक करते हैं किस तरीके से हम इसको रिपेयर करेंगे। ये सारी चीज़ें हमारे को चेक करने के बाद ही पता लगेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मल्टीमीटर को हम सेट कर लेते हैं DC वोल्ट की रेंज पे और उसके बाद हम पैनल को चेक करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मैं आपको पहले पैनल का नंबर दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो LSY करके इसका पैनल नंबर है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं और ये 15 वाई पैनल रहता है। यहाँ पे देख सकते हैं 15 वाई पैनल की काफ़ी सारी सीरीज होती है। इसकी 14 वाई में भी आता है, 16 वाई में भी आता है। तो ये 15 वाई सीरीज का पैनल है। तो इसको अगर हम चेक करेंगे तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे जो हमारे को वोल्टेज मिलना चाहिए, 12 वोल्ट की सप्लाई मिलती है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 12 वोल्ट की सप्लाई हमारी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आ रही है। और ये जो 12 वोल्ट की सप्लाई है दोस्तों हमारी जाती है DC टू DC IC में। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर जो टीकॉन IC लगी हुई है, यहाँ पे देखेंगे तो पेस्टेड IC है इसके अंदर, यानी कि यहाँ पे देखेंगे तो कंपनी ने IC को पेस्टेड कर रखा है। और ये जो IC है हमारी, ये बॉल वाली IC है, इसके अंदर कोई भी पिन हमारे को दिखाई नहीं देती। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये हमारी रोम IC लगी हुई है इसके अंदर। और यहाँ पे भी देख सकते हैं, क्योंकि ये जो पैनल है हमारा सोनी में लगा हुआ था, तो इसके अंदर एक पैनल ID लगती है और एक हमारी रोम IC लगती है। तो ये हमारी पैनल ID है और ये हमारी रोम IC है। उसके बाद देखेंगे तो ये हमारी DC टू DC IC लगी हुई है। यहाँ पे देखेंगे तो आगे हमारी लेवल शिफ्टर IC है। अब क्या है कि इस पैनल के अंदर हमारे को सबसे पहले सभी वोल्टेज, यानी कि जो बेसिक रिक्वायरमेंट वोल्टेज होती है, वो सारी वोल्टेज अगर हम इसको चेक करेंगे और देखते हैं क्या कंडीशन मिलती है। अगर आपके पास भी इस तरीके के पैनल रिपेयर होने के लिए आते हैं, पैनल को रिपेयर करने में प्रॉब्लम आती है, तो आप हमारी ट्रेनिंग को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें कि क्या है, आपको पूरी ट्रेनिंग दी जाती है पैनल को किस तरीके से रिपेयर करते हैं, पैनल के अंदर कौन कौन से सर्किट होते हैं, DC टू DC सर्किट किस तरीके से काम करता है, पूरा सीमेटिक के थ्रू बताया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको हम देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये DC टू DC IC में हमारा जो वोल्टेज है 12 वोल्ट की सप्लाई जो कि इनपुट होती है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हमारे को 12 वोल्ट की सप्लाई कहीं ना कहीं इनपुट वोल्टेज हमारे को इसके अंदर मिलनी चाहिए। तो पैनल में अगर हम देखेंगे तो 12 वोल्ट हमारे को कहीं ना कहीं मिलेगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे भी देखिए कोई वोल्टेज हमारे को यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिल रही है। तो पैनल की जो वोल्टेज है यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे भी हमारे को AVDD अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं तो AVDD हमें कोई भी वोल्टेज नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो 12 वोल्ट की सप्लाई ओके है और ये 12 वोल्ट की सप्लाई हमारी यहाँ पर आती है। और ये जो 12 वोल्ट की सप्लाई है दोस्तों, ये जाती है हमारी सीधी IC की पिन पे। तो IC की पिन पे देखिए, चेक करने से बेहतर है कि हम आसपास में देखिए, यहाँ पे PF पे चेक कर सकते हैं। तो PF पे अगर यहाँ पे 12 वोल्ट की सप्लाई है तो यानी कि IC के अंदर ये हमारी वोल्टेज जा रही होगी। तो यहाँ से जो वोल्टेज जाती है सीधी IC के अंदर जाती है। तो यहाँ पे अगर मैं चेक करता हूँ तो इसकी सप्लाई यहाँ पे देख लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पे हमारे को 12 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है, ये देख सकते हैं, ये 12 वोल्ट की सप्लाई हमारे को यहाँ पे मिल रही है। यानी कि 12 वोल्ट की सप्लाई जो है वो इसकी इनपुट वोल्टेज परफेक्ट तरीके से मिल रही है। और ये जो वोल्टेज है हमारी, सबसे पहले जो वोल्टेज बनाती है हमारी 3.3 वोल्ट की सप्लाई बनाती है। और 3.3 वोल्ट की सप्लाई अगर हम इसके अंदर देखेंगे तो हमारे को यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सभी वोल्टेज जो है मेंशन है ऑलरेडी। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 1.2 वोल्ट यहाँ पे मेंशन है। AVDD पे अगर आप देखेंगे तो ये वोल्टेज मेंशन है। ये हमारी VCC 3.3 वोल्ट की सप्लाई है। तो 3.3 वोल्ट की सप्लाई पे अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमारे को जो वोल्टेज देखने के लिए मिल रहा है, तो यहाँ पे जो हमारे को देखिए वोल्टेज जो मिल रहा है वो 570 मिली वोल्ट मिल रहा है। यानी कि ये यहाँ पे हमारे को 3.3 वोल्ट की सप्लाई मिलनी चाहिए। और जब तक ये 3.3 वोल्ट नहीं बनेगा तब तक हमारी कोई भी वोल्टेज नहीं बनेगी। जैसे हमारा 1.2 वोल्ट या 1.8 वोल्ट की सप्लाई अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो 1.2 पे भी हमारे को कोई भी वोल्टेज देखने के लिए नहीं मिल रहा है।
यहाँ पे देख सकते हैं 1.2 पे भी कुछ नहीं मिल रहा है, और 1.8 पे देखते हैं तो 1.8 पे भी हमारे को कोई भी वोल्टेज देखने के लिए नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों अभी क्या है कि ये चीज़ हमारे को कंफर्म है कि प्रॉब्लम तो ये है कि हमारी डीसी टू डीसी सर्किट या तो हमारा प्रोटेक्शन मोड में है, या फिर कई बार क्या होता है कि हमारी गेट लाइन शॉर्ट हो जाती है जब भी हमारा प्रोटेक्शन मोड में चला जाता है, या फिर आईसी डीसी टू डीसी आईसी खराब हो जाती है तब भी प्रोटेक्शन मोड में चला जाता है। तो उसको चेक करने के लिए सबसे पहले मैं इसकी पिन को ग्राउंड कर लेता हूँ ताकि प्रॉपर तरीके से हम इसके अंदर चेक कर सकते हैं। तो अभी क्या है, यहाँ पे हम एवीडीडी के पॉइंट पे या फिर एवीडीडी पॉइंट पे अगर हम यहाँ पे लगा के रखते हैं और सेट को ऑफ करके दोबारा से ऑन करते हैं तो यहाँ पे हम वोल्टेज देखेंगे तो हमारे को वोल्टेज में कहीं ना कहीं फ्लक्चुएशन जो है मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे सेट को मैं ऑन कर लेता हूँ, इसको मैं ऑन करता हूँ और फिर से देखते हैं तो मल्टीमीटर पे कहीं पे भी हमारे को वोल्टेज में फ्लक्चुएशन नज़र नहीं आ रही है। तो वोल्टेज इसलिए फ्लक्चुएशन नज़र नहीं आ रही है दोस्तों क्योंकि जब तक हमारा 3.3 वोल्ट की सप्लाई नहीं बनेगी तब तक हमारा आगे का कोई भी प्रोसेस नहीं चलेगा। क्योंकि होता क्या है कि अगर गेट लाइन मिसिंग होगी या फिर गेट लाइन शॉर्ट हो जाएगी तो उस कंडीशन में हमारी जो प्राइमरी वोल्टेज है वो बनती है, यानी कि 3.3 वोल्ट 1.2 वोल्ट 1.8 वोल्ट हमारा बनेगा। और एवीडीडी वोल्टेज हो सकता है ना बने क्योंकि एवीडीडी वोल्टेज हमारा एवीडीडी से वीजीएस वीजीएल बनता है और ये दोनों वोल्टेज जो जाती है हमारी लेवल शिफ्टर आईसी में जाती है, और लेवल शिफ्टर आईसी से जब हमारे सिग्नल आउट होते हैं जब शॉर्ट हो जाएंगे तो हमारी जो डीसी टू डीसी सर्किट है वो प्रोटेक्शन मोड में चला जाएगा। तो अभी क्या है कि यहाँ पे हमारे को ये दिखाई दे रहा है कि हमारे को कोई भी वोल्टेज जो है यहाँ पे नहीं मिल रही है। तो इस कंडीशन में हमारे को देखना पड़ेगा कि आईसी को एक बार हम रिप्लेस करके ट्राई करते हैं क्योंकि आईसी खराब होने के चांस होते हैं इसके अंदर। तो आईसी को रिप्लेस करके देखेंगे और उसके बाद ट्राई करेंगे क्या कंडीशन हमारे पैनल की बनने वाली है। तो अभी मैं सेट को ऑफ कर देता हूँ। तो देखिए आईसी जो इसके अंदर यूज की गई है तो आईसी का नंबर मैं आपको बता देता हूँ, RT6925 आईसी इसके अंदर यूज की गई है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं RT6929 ये आईसी इसके अंदर यूज की गई है। तो इस आईसी को मैं सबसे पहले निकाल लेता हूं और दूसरी आईसी हम यहाँ पे लगा के देखते हैं क्योंकि कई बार पैनलों के अंदर इस तरीके की दिक्कतें देखने के लिए मिलती है, आईसी भी खराब निकलती है। काफ़ी सारे पैनल इस तरीके के भी आते हैं। अगर आपके पास भी इस तरीके के पैनल आते हैं आपको चेक करने में प्रॉब्लम आती है तो आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। ट्रेनिंग में आपको कंप्लीट बताया जाता है किस कंडीशन में हमारी आईसी खराब होती है, किस कंडीशन में हमारे को जो है सीके भी ट्रैक कट करने होते हैं और कौन सी कंडीशन में पैनल रिपेयर होता है, कौन सी कंडीशन में नहीं भी होता है। तो ये सब चीज़ें मैं अपनी ट्रेनिंग के अंदर बताता हूँ, पूरे सिमेटिक को रीड करना सिखाता हूँ। तो अभी जो ट्रेनिंग हमारी स्टार्ट होने वाली है 15 तारीख से स्टार्ट होगी, फिर 1 तारीख से स्टार्ट होगी। अगर आपने रजिस्ट्रेशन कराना है क्योंकि ज़्यादा सीटें हमारी रहती नहीं है, आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन कराने के लिए नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो अभी मैं क्या है इस आईसी को देखिए यहाँ से मैंने रिमूव कर दिया है, ये आईसी मैंने निकाल दिया है। और इस आईसी की जगह दोस्तों मेरे को दूसरी आईसी लगानी पड़ेगी। तो इसके लिए मेरे को पीसीबी चाहिए होती है। तो पीसीबी हम रख लेते हैं क्योंकि इस तरीके की पीसीबी काफ़ी यूज़ में आती हैं। तो यहाँ पे मेरे को आईसी जो है RT6929 यहाँ पे दिख रही है। ये आईसी हमारी डीसी टू डीसी आईसी है। हालांकि ये सेम पीसीबी नहीं है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो सेम पीसीबी नहीं है, लेकिन ये आईसी हमारे को मिल रही है इसके अंदर। तो इस आईसी को मैं यहाँ से निकालता हूँ और अपनी पीसीबी में लगा के ट्राई करता हूँ, देखते हैं क्या कंडीशन रहती है। तो इसको हम यहाँ से रिमूव कर लेते हैं। तो इस आईसी को क्या है हम यहाँ पे रिप्लेस करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारे को डॉट देख के लगाना होता है। तो डॉट मैं यहाँ पे सेट कर लेता हूँ इस तरीके से और इस आईसी को लगाते हैं परफेक्ट तरीके से। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों हैंड स्किल बहुत इम्पोर्टेंट है काम करने के लिए। अगर हैंड स्किल आपकी सही नहीं है तो पैनल को रिपेयर करना आपको प्रॉब्लम होगी। तो हैंड स्किल भी हम यहाँ पे हैंड स्किल पे भी काम कराते हैं।
क्योंकि क्या होता है कि जब तक आपका हैंड स्किल अच्छी नहीं होगी तब तक आप कितनी भी नॉलेज लेके बैठो, पैनल को रिपेयर करना मुश्किल है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा पेस्ट लगा के इसको एक बार और हीट देंगे ताकि हमारी आईसी प्रॉपर तरीके से अलाइनमेंट हो जाए। तो यहाँ पे मैं इसको पेस्ट लगा लेता हूँ और इसको यहाँ पे अलाइनमेंट करता हूँ। तो इस तरीके से हम किसी भी आईसी को अलाइनमेंट करते हैं। तो अभी जो आईसी है मेरी परफेक्ट तरीके से बैठ गई है, फिर भी एक बार मैं यहाँ पे सोल्डरिंग करूँगा। यहाँ पे मैं इसकी सोल्डरिंग कर देता हूँ इस तरीके से। तो देख सकते हैं इस तरीके से हम परफेक्ट तरीके से, अगर आपको काम करना है तो टूल्स भी हमारे पास अच्छे होने चाहिए। और अगर आपको टूल्स आपके पास नहीं है तो आप नए टूल्स, एडवांस टूल्स परचेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारी आईसी है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बैठी है। तो इसको हम क्या है अभी थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं, क्योंकि जब भी आईसी हम लगाते हैं तो आईसी का टेम्परेचर ज़्यादा होता है। तो हम थिनर से थोड़ा सा इसको क्लीन करेंगे और फिर ट्राई करते हैं क्या कंडीशन रहती है। तो अभी आप यहाँ पे देखेंगे तो आईसी की जो हमारी कंडीशन है, अभी जो हमारी आईसी अलाइनमेंट हुई है बिल्कुल फर्स्ट क्लास तरीके से अलाइनमेंट हुई है। और इस आईसी को चेक करने के लिए थोड़ा सा टाइम देंगे, क्योंकि अभी आईसी थोड़ी सी हीट है, इसका टेम्परेचर ज़्यादा है। और अगर मैं सप्लाई दूंगा तो ये भी हो सकता है आईसी हमारी ख़राब हो जाए। तो जब भी अगर आपके पास इस तरीके की आईसी आती है, जब आप आईसी लगाते हो तो थोड़ा सा ये ध्यान में देना है कि टेम्परेचर डाउन होने पर ही हमारे को इसको सप्लाई देनी है। तो यहाँ पे हम इसको सप्लाई देते हैं और फिर से चेक करते हैं कि हमारी जो पैनल की वोल्टेज है वो बनती है या नहीं बनती है। इसको मैं दोबारा से ऑन कर लेता हूँ, ये पावर बटन प्रेस कर देता हूँ। और यहाँ पे अगर हम वोल्टेज देखेंगे तो सबसे पहले जो वोल्टेज हमारे को मिलना चाहिए, ये देखिए 3.3 वोल्ट की सप्लाई अगर हम देखेंगे तो ओके है हमारी। 3.3 वोल्ट बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन रहा है। और एवीडीडी वोल्टेज देखेंगे तो एवीडीडी वोल्टेज भी हमारा 17 वोल्ट बन गया है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो पिक्चर भी हमारी बिल्कुल फर्स्ट क्लास तरीके से आ गई है। और यहाँ पे जो वोल्टेज है मेरे पैनल की, सभी वोल्टेज हमारी बन गई है। देख सकते हैं 1.8 वोल्ट हमारा ओके हो गया है। तो ये जो प्रॉब्लम थी हमारी डीसी टू डीसी आईसी के ख़राब होने की वजह से हमारी प्रॉब्लम आ रही थी, जिस वजह से हमारा जो पैनल था वो नो पिक्चर की कंडीशन में था। तो अभी हमने आईसी को प्रॉपर तरीके से रिप्लेस कर दिया है। तो काफ़ी सारे टेक्नीशियन को क्या होता है कि अगर ये प्रॉब्लम आती है तो उनको पीसीबी चेंज करनी पड़ती है, और पीसीबी चेंज कराने के लिए बॉन्डिंग मशीन पे ले जाना पड़ता है, जिससे कि सारी कमाई बॉन्डिंग मशीन वाले ही ले जाते हैं। तो अगर आपको पीसीबी को ही रिपेयर करना आ जाएगा तो प्रॉपर तरीके से आप काम कर सकते हैं और काम को आगे बढ़ा सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।